नए साल की पहली एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का अत्यंत ही शुभ एवं मंगलकारी दिन कब पड़ने जा रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से एवं सिर्फ ये एक विशेष उपाय करने से व्यक्ति पूरे जीवन धन दौलत आरोग्य से परिपूर्ण रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं साल की सबसे पहली एकादशी 9 जनवरी या 10 जनवरी किस दिन मनाई जाएगी। क्योंकि इस दिन एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी, तो आपको किस दिन इस एकादशी का व्रत रखना है, हरिद्वार में एकादशी कब मनाई जाएगी, साथ ही इस दिन आपको कौन सी चीजें खानी है एवं भगवान को वो कौन सी चीज का आपको भोग लगाना है जिससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि एकादशी तिथि का पारण किस दिन किया जाएगा। एकादशी की कथा एवं संपूर्ण पूजा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपको एवं आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप अपनी राशि भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि यदि हमारे पास आपके लिए कोई ऐसा उपाय होगा जिससे इस एकादशी आपको भगवान की असीम कृपा प्राप्त हो सके, तो वह हम आके आपके कमेंट के रिप्लाई में अवश्य बता देंगे। और हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है, कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है। आने वाली जो एकादशी होगी वह पौष मास की दूसरी एकादशी होगी। अभी पौष का महीना चल रहा है, जिसे खरमास भी कहते हैं, और खरमास की समाप्ति होगी 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन। इस बीच ये जो एकादशी तिथि आने वाली है उसका नाम रहेगा 14 जनवरी पुत्रदा एकादशी। दोस्तों, हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में इस एकादशी को सर्व सुख प्रदायिनी यानी कि सभी सुखों को देने वाली एकादशी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक की प्राप्ति तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत संतान की प्राप्ति के लिए स्त्री पुरुष दोनों को रखना होता है, जो कि दंपति संतान प्राप्ति हेतु की मन में कामना करके इस व्रत को धारण करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ही समान यशस्वी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी श्रावण मास में आती है। दोनों का विधान अलग है, दोनों की कथा भी अलग है, परंतु दोनों ही एकादशी पुत्र की प्राप्ति और उनके अच्छे के लिए होता है। इसीलिए अवश्य ही आपको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, और पारण का समय क्या है और कब करना है। ये सभी चीजें एक एक कर हम जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम आप पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं, है ना? यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन जाग जाना है। फिर स्नान आदि करके भगवान भास्कर को आप एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए और द्रव्य के रूप में कम से कम 1 रुपए अधिक जो भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। फिर अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, फ्लैट नंबर जो भी हो अपने हिसाब के ले लें। फिर अपने क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। इतना बोलने के बाद पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अपनी मनोकामना बोल के कामना की पूर्ति के लिए, अर्थात पुत्र रत्न प्राप्त के लिए या संतान के सुखी जीवन के लिए, या और भी यदि आपकी कोई मनोकामना है उसके पूर्ति के लिए भी आप इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब आपको अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान को बता देनी है, और जल आप भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे।
एक कोई सा भी फल जो कटा हुआ ना हो, मतलब अखंड फल, जैसे सेब, नारियल, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसे बिना काटे उसको गंगा जल से शुद्ध करके उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होने चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए। साथ ही यदि मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। और ये सारी चीजें आप धूप, दीप, फूल माला नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए सजा करके रख लें। अब देखिए दोस्तों, जो भगवान की तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा के लिए रखी है, उनमें आपको भगवान को बुलाना भी होगा, जिसे हम प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए वह स्थान जिस पर आपने तस्वीर को रखना है, उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। तो लोटे में जो जल है, जिसमें गंगा जल अपने मिलाया है, उसे छींट दीजिए। इससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। फिर आप उस स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं। आसन के रूप में है पूजन के लिए। पहले भगवान को आचमन कीजिए, अर्थात 3 बार चल के दीजिए। देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहना दीजिए और साथ ही साथ एक पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दिखाइए, घी का दिया दिखाइए। यह जो दीपक है, इसको आपको उठाना नहीं है। जहां आप रख रहे हैं, दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और एक प्रकार से आपके द्वारा की गई पूजा के साक्षी देव दीपक बन जाते हैं। इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है, वह भगवान को अवश्य चढ़ाए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर एक बिना कटा हुआ फल तो आपको जरूर समर्पित करना है। फिर अब आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा आपको बनाना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले पान का एक पत्ता ले लीजिए, फिर उसकी डंडी तोड़ दीजिए। फिर उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और फिर उसका बीड़ा बनाकर भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को 11 बार जप करके आप अपनी मनोकामना भगवान को बता दें। जैसे यदि आप संतान प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं, तो भगवान से मन ही मां प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह बीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर आपको वहीं बैठकर भगवान के समक्ष एकादशी की कथा का पाठ कर लेना है या इसे सुन लेना है। एकादशी की कथा हमने आपको वीडियो के अंत में बताई है, तो आप इसे जरूर सुन लेना। ठीक है ना? कथा सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे। प्रसाद सभी लोगों में वितरित करेंगे। याद रखिए, आज के दिन आपको अन्न नहीं खाना होता है। ये इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों में मान्यता है कि एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण करना मांस ग्रहण करने के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और नियम जानते हैं जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। दोस्तों, पुत्रदा। एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य ही रूप से करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इसे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको अन्न नहीं ग्रहण करना है, ये बात तो आपने जान ली। पर जो व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो व्रती हैं, उन्हें केवल फलाहार ही करना चाहिए। जैसे आप कुटू और या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात पूरी बनाते हैं, लोग पकड़िया बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं। परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का भी प्रयोग व्रत में वर्जित होता है। और तामसिक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा जैसी चीजें आपको इस दिन नहीं खानी होती हैं। आपको केवल आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं, उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है
है, क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं खाने हैं, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं रखती है और शालीनता के साथ दिन को भगवान का भजन कीर्तन करके दिन व्यतीत करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान की उन पर कृपा बरसती है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी विशेषकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का आपको संकल्प अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि यह जो नियम है यह आवश्यक नियम है जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है। उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है। जहां है उसको भगवान सूर्य को अर्पित करें। भगवान को आप एक लोटा जल में आप लाल पुष्प अक्षत अर्पित कीजिए, फिर 3 बार जल भगवान के ऊपर छींट दीजिए। जल छींटने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाएं, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तेल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। नमस्कार कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। पीले चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं। ये जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी पुत्रदा एकादशी पर लगाया जाता है और उसको प्रसाद को जो रति है उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है बनाया है उसकी थाली सजाया, थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कर आया। जल लीजिए, जो आपकी थाली है उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। जलज पर निकल के भगवान को हाथ छोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, परमेश्वर हो हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानी जीव है। जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु है। हम आपके दर के भिखार हैं। भगवान पड़ा है ऐसी सेवा। हमने आपके शिष्य हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? उत्तम पुष्पांजलि में आद तम ग्रह राम परमेश्वर है। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। भोजन न कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 जनवरी को दोपहर 12:22 पर होगा और इसका समापन 10 जनवरी 2025 को सुबह होगा 10:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को यह व्रत रखा जाएगा। वहीं इसका पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूं, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूं। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर गणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। पूर्व काल की बात है। भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनको रानी का नाम चंपा था।
राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शोक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? ये सब सच सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत ही अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। वहीं दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खाने का विधान बताया गया है। तो ली अब वह भी जान लेते हैं कि आपको कब माता को रोटी कब और कैसे खिलानी है और किस प्रकार की रोटी खिलानी है। तो यह गौ माता से जुदा भी आप उपाय जान लीजिए। और पूछता, एकादशी के दिन आपको माता को रोटी इस तरीके से एक बार जरूर खिलाएं। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो और तुरंत पूर्ण हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी,
दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं दोस्तों।